माता दिन मौर्य जो है डीडीसी ईमानदारी का चोला पहनकर और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक गौतम जो कानगोई है 2016 वन विभाग में इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है कि न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख निगरानियों और अपीलों की सुनवाई के लिए। तो सीओ का नाम क्या पड़ेगा? ओ रामललित, जिस पर भ्रष्टाचार का केस। मम्मी का 2 साल पहले जो है कैंसर से डेथ हो गया इसी चकबंदी के दौरान। ओहो। और जो है मेरा एक छोटा भाई है, उसका जो है किडनी का प्रॉब्लम है। मेरे पापा जो है विकलांग हैं। तो बताइए इस हालत में और मैं जो है नाम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देखिए टकाटक बिल्डिंग के जगह पे खट्टाखट जो है जंगला हो चुका है। यहाँ पे लूट के। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज। इस वक्त मेरी उपस्थिति सिकंदरपुर तहसील में है। यूँ बात करें तो बागी बलिया की धरती है। ये जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये वही शख्स हैं जो ज़मीन से संबंधित मुद्दे में फंसे हुए हैं। इन्हीं की जुबानी हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार मौर्य मेरा नाम पड़ेगा। ये हाथ में आपका ये कागज़ है, कैसा कागज़ है? ये सर मेरे खिलाफ जो अन्याय हुआ है डीडीसी स्तर पे, उसका ये कागज़ है मेरे पास। डीडीसी मतलब चकबंदी का मामला है। क्या हुआ आपके साथ घटना? सर हमारा मामला ये है कि हमारा रोड लैंड का ज़मीन है जो कि हम मूल खातेदार हैं, जिसमें क्या किया गया है कि जो उसमें बैनामा लेकर के रखे हैं वो क्या किए हैं कि हमको जो है पीछे करवा दिए हैं और अपने जो है आगे हो गए हैं रोड पे, जबकि हम मूल खातेदार हैं। हमारा घर का पुश्तैनी ज़मीन है। तो हमारा कहना में ये है कि उनको भी रोड मिल जाए और हमको भी रोड मिल जाए, लेकिन वो जो है हमको पूरा पीछे कर दिए हैं और अपने जो है रोड पे आगे आ गए हैं। अच्छा, ज़मीन किसके नाम से है? ज़मीन हमारे ही नाम से है। हमारे ही नाम से। गांव का नाम क्या पड़ेगा आपका? खैर बलीपुर। अच्छा, तहसील कौन सा पड़ेगा? बेलथरा रोड। अच्छा, बेलथरा रोड तहसील पड़ेगा। बलिया जनपद में डीडीसी महोदय के यहाँ जो मुकदमा चल रहा था उसका निस्तारण हो गया है। जो बैनामेदार हैं मतलब उनके जरिए जो है कि उनके पक्ष में फैसला हो गया है। जी, उनके पक्ष में हो गया। हमारी फाइलें जो है खारिज कर दी गई है और उन जो विपक्षी हमारे हैं वो अपना अलग से एक फाइल दाखिल करके रखे थे, उस पर जो है उनका निस्तारण हुआ है और उसमें भी जो है हमें प्रभावित किया गया है। हमारी तो सुनवाई ही नहीं हुई, हमारी फाइल खारिज कर दी गई, लेकिन उनके फाइल पे जो है हमें वहाँ से उड़ान चक कहीं और दे दिया गया है, जबकि हमारा मूल खाता है वहाँ पर। डीडीसी का नाम क्या पड़ेगा? डीडीसी का नाम माता दिन मौर्य है। उनसे आप मिले थे? जी, हम उनसे मिले थे। उनसे हम अपनी बात कहे कि सर हमारा ऐसा ऐसा मैटर है, आप एक बार इस पे पुनः विचार कर लीजिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जो है जाओ हाई कोर्ट जाओ। जबकि ये हमारा जो है वो हमसे बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जाओ। तो बताइए, हम सीओ स्तर से भी यहाँ पर आए, सीओ स्तर गए तो वहाँ से भी हमको बोला गया कि आप अपर कोर्ट में जाइए। एसओसी स्तर से भी हमको यही बोला गया। एसओसी स्तर पे हम अपनी फाइल दाखिल किए तो वहाँ पर बोला गया, वहाँ पर भी हमारी फाइलें खारिज कर दी गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ पर गए तो बोला गया कि अपर कोर्ट में जाइए। और जब अपर कोर्ट से यहाँ डीडीसी स्तर पे आए हैं तो यहाँ पर भी हमको यही बोला जा रहा है, हमारी फाइलें खारिज करके बोला जा रहा है कि आप अपर कोर्ट में जाइए। तो सर हमारी यही हम इसके वहाँ पर हाई कोर्ट में जाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो हमारी आर्थिक। आप घबराइए नहीं, देखिए पैसे का बोलबाला है। योगी जी की सरकार है। डीडीसी महोदय को पैसा वगैरह दिए थे? डीडीसी महोदय को सर पैसा वगैरह हम नहीं दिए थे अभी, क्योंकि हमसे मांग किया गया था, लेकिन हम नहीं दे पाए, हम सामर्थ्य नहीं थे देने में। कितना मांग किया गया था? सर हमसे तो लाखों में मांग किया गया था, लेकिन हम सामर्थ्य नहीं है कि हम दे पाएँ। जी, तो आगे आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे? सर हाई कोर्ट जाने के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं है, कि हम उतना उस काबिल नहीं है कि हम हाई कोर्ट जब कैसे यहाँ तक आते जो हम कैसे आए हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे जो है मम्मी का 2 साल पहले जो है कैंसर से डेथ हो गया इसी चकबंदी के दौरान। ओहो। और जो है मेरा एक छोटा भाई है, उसका जो है किडनी का प्रॉब्लम है। मेरे पापा जो है विकलांग हैं। तो बताइए इस हालत में और मैं जो है मैं अकेला हूँ, अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। तो बताइए मैं सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं जो हाई कोर्ट जा सकूँ। तो मेरी यही। आप इनकम के स्रोत आप ही हैं। आपके भाई का गुर्दे में प्रॉब्लम है, माँ को कैंसर से मौत हो गया, पिताजी विकलांग हैं। तो आप मुकदमा लड़ेंगे तो इनकम का स्रोत कहाँ से होगा? फिर आप तो कमज़ोर हैं। जी सर। और इस योगी राज्य में क्या आप उम्मीद करते हैं आपको न्याय मिलेगा? सर हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। अब ये तो योगी जी के ऊपर है और बाकी अब डीएम साहब के ऊपर है कि जो हमारे साथ न्याय करें। दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है कैंपस, ये चकबंदी विभाग सिकंदरपुर है। यही सिकंदरपुर में लोगों की उपस्थिति है। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने का प्रयास करें। ये जो लोगों की उपस्थिति है, ये सभी लोग किसी न किसी कारण
परेशान हैं। सामने जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही, देखिए चकबंदी नाम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देखिए टकाटक बिल्डिंग के जगह पे खट्टाखट जो है जंगला हो चुका है। यहाँ पे लूट केंद्र बन चुका है। यहाँ पे चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ पे धन वसूली का काम किया जाता है। आए दिन बलिया में इस तरीके का जो कृत्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़मीन से जुड़ी मामला है। जो किसी का मौत हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, क्यों नहीं होगा। बैनामेदार को रोड के पास में कर दिया जाएगा, जो मूल काश्तकार है रोड के पीछे कर दिया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो हम अदा कर लेंगे। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? कौन हमारी लड़ाई अब कौन लड़ेगा क्या, हम बताइए कि जो है जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे कैसे? नहीं, आप आत्मदाह नहीं करेंगे। आप सरकार पे भरोसा करिए, कानून पे भरोसा करिए, कानून आपका साथ देगा। लोगों की जुबानी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम सुभाष वर्मा। ये कह रहे हैं कि चकबंदी से मामला जो है जुड़ा हुआ है, काफ़ी जो हम परेशान हैं, हमारे पक्ष में फैसला भी नहीं हुआ है क्योंकि रोड के पास में मेरा ज़मीन था। आप किस काम से आए हुए? हम भी उसी काम से आए हुए। मतलब चकबंदी से जुड़ा ही मामला है। ग्राम सभा हमारा पड़ता है, हम लोगों की रोड की ज़मीन है, रोड के किनारे। पैसा लेकर के सीओ ने और अन्य चकदारों को उस पर चक बना दिया। तो सीओ का नाम क्या पड़ेगा? ओ राम ललित, जिस पर भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ है। ललित कुमार। ललित कुमार। हाँ जी। कितना पैसा लिए थे वो? नहीं, पैसा नहीं लिए, नहीं दिया गया ना। जो दिया गया उसका तो बना दिया। आज इसका जो नहीं दिया उसको जो है सेक्टर पर ज़मीन है, उसका दूसरे के चक में दे दिया। काश्तकारों के द्वारा आरोप है कि आखिर तहसील से लेकर जिले तक भ्रष्टाचार का इस तरीके का जड़ पनप रहा है। 2023 से उसमें बाग लगाने चेकआउट के लिए वो फाइल बनी हुई हैं सब। वहाँ से पड़ा रहा एसओसी, अनिल राय थे, पीके थे। उस समय से फाइल रहती साल 2 साल वहाँ पड़ी रही। फिर वहाँ 30 नवंबर को एसओसी दफ्तर से यहाँ सीओ को फिर रिपोर्ट के लिए भेजा गया। आज तक पड़ी हुई है। हम लोग रोज़ दौड़ते हैं, कानगो नहीं, तहसीओ नहीं, तो लेखपाल का पता ही नहीं। एक लेखपाल को एक इंतखाब बनाने के लिए 500 दीजिए, 200 दीजिए, 100 रुपया तो मिनिमम है देना। बड़ा मामला प्रकाश में आ रहा है। लेखपाल को 23 बनाने के लिए, यूँ बात करें तो चकबंदी आकार पत्र 23 बनाने के लिए 500 तक भी वसूली किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताइएगा। क्या नाम पड़ेगा? खड़क बहादुर यादव। क्या घटना है यहाँ पे? देख रहे हैं कि लोगों का जमावड़ा है, लोग जो है अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। आप किस काम से आए हैं? चकबंदी विभाग में इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है कि न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख निगरानियों और अपीलों की सुनवाई के लिए तो रेट बन गया है। अभी ये अमित कुमार चौरसिया जो बेलथा रोड का लड़का है, इसके लिए मैं भी डीडीसी से अनुनय विनय किया कि सर ये मर जाएगा लड़का, इसके पास कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। फिर भी डीडीसी ने ये कहता रहा कि नसीहत कि हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट जाकर ये लड़का क्या करेगा? इसके पास हाईकोर्ट जाने के लिए पैसा तक नहीं है। इसका भाई बीमार है, गुर्दे का किडनी का प्रॉब्लम है। इसकी माँ कैंसर की मरीज थी, मर गई बेचारी इसी चकबंदी दौरान। और उसको इसका बाप जो है बेचारे का वो विकलांग है। ऐसे तो हैं। माता दिन मौर्या जो है डीडीसी ईमानदारी का चोला पहन कर और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक गौतम जो कानगोई है 2016 से है वहाँ पे, सारी खेल वही बिगाड़ रहा है, करा रहा है डीडीसी को मिलाकर। तो ये बताइए, इतना बड़ा जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? डर? मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लिखता हूँ। शासन प्रशासन जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं सबका मैं लिखता हूँ कि चकबंदी मैनुअल अनुच्छेद 22 के पैरा 636 का पालन कराया जाए, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि गंभीर भ्रष्टाचार की जांच एसईओ अथवा सीओ से न कराई जाए, स्वयं बंदोबस्त अधिकारी करें। बेशक निदेशालय से जांच का आदेश न हो, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं आओ सनम जाओ सनम होता रहता है। क्या नाम पड़ेगा? जितेंद्र कुमार। आपका भी कोई मामला है क्या? हाँ, मामला तो हमारा बहुत है। क्या है? चकबंदी संबंधी है। तो क्या मामला चकबंदी से संबंधित? वो रोड संबंधी है, जो रोड संबंधी है। डीडीसी की फाइल चल रही है। ये ईमानदार के अंदर ये बेईमानी का खेला खेल रहा है माता दिन मौर्या। डीडीसी हैं, जिले का सक्षम अधिकारी हैं, उनके अंडर में लेखपाल, कानगो, एसओसी, सीओ सारे के सारे लोग आते हैं। पूरा 6 की 6 तहसीलें आती हैं। आप ऐसे शख्स के ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? अरे अमित चौरसिया के पास तो वहीं पे खड़े थे, बोल रहे चिरौरी में भी कर रहे थे अमित चौरसिया को नहीं, मैंने बोल रहे थे कि जाओ हाईकोर्ट हाईकोर्ट। कौन अमित चौरसिया हैं? चौरसिया जो बेलथरा के हैं। अच्छा, लेखपाल जो हैं? नहीं, अमित चौरसिया वो काश्तकार है। अच्छा, जो काश्तकार हैं। उनके संग हो सकता है तो हमारी ही संग हो सकता है।
सुनने में आ रहा है कि डीडीसी महोदय का जो रिटायरमेंट का भी समय आ चुका है, रिटायर होने वाले हैं, क्या ये सही बात है? कल रिटायर होने वाले हैं वो 28 तारीख को। तो रिटायर होने वाले हैं, हो सकता है जाने जाते जाते जो है कि कुछ पैसा जो है वो इकट्ठा करके लेकर चले जाएं, तो क्या गलत किए हैं वो? कर सकते हैं ऐसा, इसमें कौन झूठ बात है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अजय कुमार है। हाथ में ये जो कागज़ लिए हुए हैं, लिखे हैं बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, आपका क्या मामला है? मेरा भी मामला वही है, चकबंदी से ही संबंधित मैं भी। इतने सारे लोगों का मतलब चकबंदी विभाग से ही मामला है। मेरा भी मामला डीडीसी के यहाँ था, डीडीसी साहब के यहाँ, लेकिन मेरी भी फाइल जो है कि खारिज कर दी गई। और मेरे मामले में ऐसा हुआ था कि उसमें कानगोई नेकपाल सस्पेंड भी हुए थे, जांच भी हुआ था लखनऊ से, लेकिन वो क्या हुआ, फिर दोबारा वही काम हुआ है और मेरे से पैसे की डिमांड की गई 50,000, ताकि हम लोग दिए भी कानगोई और नेकपाल को, महेंद्र कुमार गौतम को, देने के बावजूद भी हमारी फाइल खारिज कर दी गई। कि यदि आपके द्वारा यदि लेखपाल को, कानगोई को, सक्षम अधिकारियों को यदि पैसा दिया जा रहा है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, मेरा चैनल भी इसका समर्थन नहीं करता है, और आपके जैसे लोग ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि अधिकारियों द्वारा यदि पैसा मांगा जा रहा है तो ये निंदनीय है। और रही बात ये, तो ये न्यायालय का मैटर है। यदि न्यायालय में यदि आपके द्वारा यदि अपील किया जाता है, मुकदमा किया जाता है, तो ये न्यायालय का मैटर है। न्यायालय में किसी एक पक्ष हारेगा और एक पक्ष को फैसला मिलेगा। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें ये एसीओ महोदय जब जांच किए थे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये विभागीय गलती के कारण जो है कि हमारे पक्ष में फैसला हुआ था, उसमें जो है कि वो विभाग खुद लिखा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे गलती के कारण जो है कि भू चित्र तैयार हुआ था। ठीक है, हाँ जी, भू चित्र तैयार किया गया था, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उस समय ये बताइए, ये जो लिखा गया है आखिर किस अधिकारी के द्वारा लिखा गया है? एसीओ द्वारा लिखा है। एसीओ द्वारा। तो एसीओ क्या नशे में रहते हैं कि उस समय आदेश करने के वक्त उनको समझ में नहीं आया? देखिए, आप खुद पढ़ सकते हैं, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें। कानगोई आगे आप क्या किया, आगे आपका क्या रोल है? डीडीसी का मामला हम लोगों का था, कब बोले कि फाइल डाल दीजिए, सुनवाई होगी, आपका हो जाएगा। हम लोग फाइल डाल दिए। उसके बाद कानगोई और नेकपाल, महेंद्र सिंह गौतम और नेकपाल जो थे, हमसे पैसा की डिमांड किए। 50,000 अपने बीबी का मैं गहना रख कर 50,000 में दिया हूँ, लेकिन अभी तक मेरा फाइल खारिज हो गया, मेरा काम भी नहीं हुआ। और कहने पे ये कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाइए। बताइए, जब यहाँ नहीं हम किए, जितना हमारे ऊपर था हम उतना दिए, अब हम देने लायक नहीं हैं। या तो हम भी वही करेंगे, मर जाएंगे, क्या करेंगे? मरना नहीं है, जीवन अनमोल है, आगे की लड़ाई आप लड़िए, सर देखिए, कानून पे भरोसा करिए। हमको लड़ते हुए 5 साल हो गया, रोज़ डेली पैसा, और रोज़ डेली बेलथरा रोड, मतलब घर से बेलथरा रोड जाना 40 रुपया रोज़ डेली लगता है। उसके बाद जब हम फाइल डाल दिए बलिया, तो बलिया समझिए घर से कितना पैसा लगता होगा, 300 का तेल प्लस खाने का खर्चा। और हम कुछ मतलब समझिए कि खेत के चक्कर में हम कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं। हमारे एक बीवी है, एक बच्चा है और हम हैं। बताइए हम क्या करें? बिल्कुल, आप कानून पे भरोसा करिए, आपके पक्ष में न्याय होगा। क्या नाम पड़ेगा? चंद्रभूषण सिंह। आप जो है बड़ा जो है शरीर एकदम रखे हैं, एकदम ठाट बाट एकदम शरीर है, खैनी बना रहे हैं, तो आपका क्या मामला है? हमारे गांव की एक ज़मीन है 100 डिसमिल, जो सिविल कोर्ट की उस पर फैसला है, ऑलरेडी खतौनी पर उसका पालन हो चुका है और 11-23 बना है, उस पर बाटा चेंज नहीं कर रहे। चीठा भी सही है, खतौनी भी सही है, और चीठा पर एक गोल के 18 इंठा बना के दिया गया, जिसमें बटा 2 डाल दिया गया, एक को दिया गया 17 इंठा बना के, उसमें बटा 3 कर दिया गया। ये कहाँ से नियम आया है? विभाग ने। ये बताइए, इतना बड़ा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आप लोग कोई जो है एक्शन नहीं लेते हैं? नहीं, तो एक्शन लेने के लिए लगे हुए हैं, तो विभाग कर देता है, कहता क्या हूँ। हाँ दोस्तों, आइए हम आपको विभाग से परिचय कराते हैं। ये वही विभाग है जो कार्य कम धन वसूली ज़्यादा करना चाहता है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें। देखिए, यही है चकबंदी विभाग। यहाँ पे प्राइवेट लोगों को रख के धन का वसूली किया जाता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय और काश्तकारों का आरोप है। यहाँ पे जो सामने दिखाई दे रहे हैं चकबंदी अधिकारी हैं और एसीओ महोदय हैं। बार बार शिकायत मिलने के बाद भी, काश्तकारों के द्वारा बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करने के बाद भी यदि इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये निंदनीय है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करिएगा। ऐसा ही अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।